बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों के बहाव का कारण बन जाता है। ठीक उसी तरह हमारे द्वारा निरंतर किए गए छोटे छोटे प्रयास जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए, रुकिए मत, एक दिन सक्सेस जरूर होंगे आप। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। अब मैं आई हूँ बाहर ब्रश करने, उसके बाद जाऊंगी अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगी। आज 10-15 दिनों से हम लोगों के यहाँ डेली बारिश होती है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा बारिश हो जाती है, लेकिन दोपहर तक साफ मौसम रहेगा, लेकिन शाम होते होते बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। और इस वजह से जो मॉर्निंग की सुबह के टाइम होती है तब ठंड लगने लगती है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना स्लॉट स्टार्ट करने। मेरा पहला स्लॉट जीके जीएस रहता है, तो पहले मैं जीके जीएस से ही स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप बहुत से लोगों को मतलब जिन जिन लोगों को अगर रियलिटी की तैयारी करनी है तो जीके जीएस पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को नहीं करनी है तो अपना सब्जेक्ट कर सकता है होम साइंस। तो मुझे लेकिन रियलिटी पर भी फोकस करना और टीजीटी पर भी फोकस करना है, तो इसलिए मैं जीके जीएस पढ़ती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ अपना स्लॉट स्टार्ट कर। इस टाइम मैं जियोग्राफी पढ़ रही हूँ जीके जीएस में, और उससे पहले मैं पढ़ रही थी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पढ़ रही थी। तो वो एक हफ्ते के लिए, अब 1-2 दिन इसको फिर पढ़ूंगी, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगी, मतलब जीके जीएस में दूसरा। चलिए, अभी एग्जाम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे अपना कोर्स मतलब करते जाइए, कंप्लीट करते जाइए, कभी कभी एग्जाम तो होगा ही। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस से अक्षांश और देशांतर चैप्टर पढ़ रही हूँ। मुझे जियोग्राफी पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हिस्ट्री बोरिंग रहती है, उसमें कुछ याद नहीं होता है। बल्कि जियोग्राफी में 1-2 बार पढ़ लो, याद ही हो जाती है। तो मैं नोट्स बना, लेकिन ये चैप्टर मुझे अच्छी तरह से याद है। वैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है, ये सब चीज़ें तो एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं, इस वजह से ये हर किसी को चैप्टर याद होगा, ऐसे ही कोई होगा जिसको नहीं याद होगा। छोटे छोटे टारगेट लेकर कंप्लीट करते जाइए। कोई गोल जब सेट किया है तो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, चाहे कोई भी हो काम। जीके जीएस का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने। खाने में मैं एक तरफ दाल रखी हूँ, दूसरी तरफ सब्जी बना रही हूँ भिंडी की। जैसे कि हर कोई एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उस इंसान को ये नहीं मालूम है कि उसकी तैयारी कितनी हुई है और वो कितना कर सकता है एग्ज़ाम में। हर दिन एक नई सुबह होती, पर वह हम पर निर्भर करता है कि हम उस सुबह को एक अच्छे दिन में कैसे परिवर्तित करें। जैसे कि हमें अगर कल का दिन जो काम करना, उसको एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेते कि हमें इस काम को करना है। चाहे कोई भी बड़े से बड़े पद हो, अधिकारी, डॉक्टर, टीचर, चाहे जो भी आपको काम करना, इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम नंबर के लिए नहीं लिया जाता कि आपको नंबर लाना है। परीक्षा इसलिए नहीं ली जाती कि आप उसमें कितने अंक प्राप्त करते हैं, बल्कि इसलिए ली जाती कि आप उस मुमकिन कार्य को करने में कितने सक्षम हैं, या फिर आपकी काबिलियत क्या है। आपको जो जिम्मेदारी दी जाती है आप उसके लायक है कि नहीं। कम अंक हमें हताश होने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आप लाखों की भीड़ में अपने लिए जगह बना ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप में वो काबिलियत है उस काम को पूरा करने की। जैसे कि टीजीटी एग्जाम में 13 लाख बच्चों में बस 4000 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, उनमें वो काबिलियत होगी तब सेलेक्ट होंगे। हेलो एवरीवन, इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करने आ गई हूँ। अभी जस्ट मतलब टारगेट बनाई हूँ, अभी इसके हिसाब से मैं स्टडी करूँगी। मैं डेली टारगेट बनाने से मतलब ये रहता है कि हाँ मुझे इतना काम करना है, तो इस हिसाब से डेली का टारगेट बना के रखिए पहले। मतलब पहले नहीं, जब पढ़ने जाइए तब आपको हाँ मुझे इतना, आप मतलब जैसे कि कोई हाउस वाइफ है, कोई मतलब कोई काम करते हैं, कोई पढ़ाता है, तो मतलब सबके पास अलग अलग टाइमिंग के मतलब समय मिलता होगा। अपने हिसाब से आप अपनी टारगेट बनाइए। जब पढ़ने बैठे टारगेट बनाइए कि हाँ मुझे आज इतना टाइम मिलेगा, तो उसी हिसाब से टारगेट बनाइए, तब अपना काम करिए। क्योंकि टारगेट बनाने से मतलब ये हो जाता है कि इतना मुझे करना है। अब मेरे फर्स्ट स्लॉट मतलब एक स्लॉट मैं मॉर्निंग में खत्म की हूँ जीके जी। अब जा रही हूँ टेक्सटाइल करने। टेक्सटाइल में मैं डाई पढ़ूंगी।
कल मैं प्रिंटिंग पढ़ी थी, आज डाई पढ़ूंगी। तो जैसे कि मैं डाई पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जो इसमें यूथ का प्रैक्टिस सेट, इसमें से मैं पहले देखूंगी उस चैप्टर को, मतलब चैप्टर वाइज इसमें दिया रहता है क्वेश्चन, तो इसमें देखूंगी कितना क्वेश्चन बना है डाई से, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन लगाती हूँ। और जो उसमें काम लायक रहता है तो उसको भी मैं राइट कर लेती हूँ क्वेश्चन। इस तरह अगर जैसे कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है ना, तो हम उस हिसाब से काम कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप करना चाहें तब मैं इसी तरह, मैं जानती हूँ कि मुझे टाइम है, इसलिए मैं ये सब काम कर इस तरह से पढ़ रही हूँ। अगर टाइम नहीं रहता तो फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता ना उसको करने के लिए, तो इसलिए मैं इस तरह करी। तो अब मैं जा रही हूँ, इसमें देखूंगी कितना क्वेश्चन बना है, तब उस हिसाब से काम करूंगी और कहाँ से बना, पहले उसको भी लिखूंगी और फिर अपने मन से जो बनना होगा उसको बनाऊंगी। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। मैं यूथ का प्रैक्टिस सेट इसलिए देख रही हूँ, इसमें क्वेश्चन चैप्टर से कैसे बने हैं उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन बनाऊंगी। अगर मुझे ये तरीके आगे एग्जाम के लिए बेहतर बनाएंगे तो मैं इस काम को करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो एग्जाम के लिए एक स्टूडेंट को बेहतर बनाती हैं। ये मेरा सेकंड स्लॉट है। सेकंड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर डाइंग है, रंगाई। इसमें मैं क्वेश्चन बना रही हूँ कि रंग कितने प्रकार के होते हैं। रंग दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है संश्लेषित। तो प्राकृतिक में जो हो जाएगा 3 प्रकार का हो जाता है, वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो संश्लेषित रंग होते हैं वहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। संश्लेषित रंग का आविष्कार विलियम हेनरी पार्कर ने 1856 ईस्वी में किया था। यही क्वेश्चन मैं आगे की वीडियो में गलत बता दी हूँ। जहाँ मुझे संश्लेषित रंग कहना चाहिए वहाँ मैं रेशा कह दी हूँ, संश्लेषित रेशा। तो आप लोग समझ जाइएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं सेकंड स्लॉट में मैं वो ली थी, डाई ली थी। तो इसमें से मैं 30 क्वेश्चन बनाई हूँ इस पर डाई पर। तो मैंने ये प्रैक्टिस जो यूथ का प्रैक्टिस सेट देखी, तो इसमें मुझे ज्यादातर टीजीटी में क्वेश्चन बना है वेट डाई के बारे में, वेट डाई के बारे में। अगली बार भी बना, इससे पहले भी बना है। तो इस पर घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में, लेकिन टीजीटी में पूछा गया है। तो इसीलिए, और एक होता है डिस्पर डाई के ऊपर पूछा गया है, एजोइक डाई के ऊपर पूछा गया। ये जो 3-4 है ना डाई, जो दोबारा रिपीट करके पूछा। अगली बार इसमें से इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा गया था कि संश्लेषित रेशे का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार हेनरी पार्कर ने 1856 में किया था। और सेकंड है, एक है, और क्या था, सॉरी, निम्न में से कौन सा एक एक वेट रंजक, निम्न में से कौन सा एक वेट रंजक है। तो इसमें जो मैं क्वेश्चन इसको बनाई उसमें राइट की थी 2021 में, उसमें मेरा रॉन्ग था। तो उसमें मेन जो राइट क्वेश्चन था इंडिगो था। और इससे पहले भी इसके वेट रंजक के बारे में, डाई के बारे में पूछा गया, जैसे कि इंडिगो किस प्रकार का रंजक, एक चिर परिचित उदाहरण है। तो ये फिर इसके बाद अगला है वेट रंजक का उदाहरण इंडिगो, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन जो वेट डाई के बारे में पूछा गया। तो मैं आप सबको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो डाई में से कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि रिपीट हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा इधर उधर कर देता है वर्ड बस, नहीं तो सेम वही उठा के डाल देता है। तो वही इसमें से मैं लिखी हूँ, राइट की हूँ। अब जाऊंगी, कुछ टाइम रेस्ट करूंगी, इसके बाद तो मैं देखिए मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो मैं इस वजह से ये सब एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ। क्योंकि जब अगर पढ़ाई जब बोरिंग लगे तो हमें रास्ता नहीं बदलना है, बस उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। तो इस वजह से मैं ऐसे करके मुझे अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में इस तरह। ठीक है, चलिए तब इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं। आज मैं 4 ही स्लॉट ली हूँ। तो अब जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करें। थर्ड स्लॉट में मैं हूँ मैनेजमेंट ली, और इसमें मेरा चैप्टर कला के तत्व। कला के तत्व से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसके बाद रंग आएगा। रंग जो है अगली बार इससे उससे क्वेश्चन नहीं बने था, नहीं बना, एक क्वेश्चन बना था रंग से, ये बस एक क्वेश्चन। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने प्रैक्टिस सेट खोली हूँ यूथ का, और ये मेरा सब्जेक्ट है, और ये इस पर मैं राइट कर। चलिए तब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन मुझसे बन पाता है। कला के तत्व चैप्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, लेकिन अगली बार नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। इसमें क्वेश्चन बनता है कि कला के कितने सिद्धांत होते हैं। कला के सिद्धांत 5 होते हैं, और कला के तत्व कितने होते हैं। कला के तत्व 7 होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 8 बताया गया, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में 7 ही आंसर दिया है। कला के तत्व को क्रम में लगाइए, जैसे कि अगर आपको वो चैप्टर याद है तो आप एक काम करिएगा, बिना देखे उस चैप्टर से क्वेश्चन बनाएंगे और भी बेस्ट रहेगा। इस चैप्टर से कला के तत्व और कला के सिद्धांत, यही जो है
क्वेश्चन बार बार बने हैं एग्जाम में। मेरा स्लॉट जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे मैं बाहर चली आई। बाहर देखी तो बहुत काले काले बादल घिरे हुए थे, बारिश आने वाली थी। सुबह से दोपहर तक मौसम साफ रहता है, लेकिन शाम होते होते जरूर बारिश हो जाती है। बारिश हो जाएगी तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इस सीजन में जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे हरा ही हरा नज़र आएगा। जैसे कि हम लोगों के घर के सामने ही खेत है, हम लोगों का सामने दिख रहा है वो। रात में बारिश बहुत तेज होने लगी, इस वजह से पानी नहीं ले पाई। बहुत लेट खाना बनाई, 8 बजे से खाना बनाने। यहाँ मैं खिचड़ी बनाने आई तो मेरी जो दाल चावल भिगो कर रखी वो गिर गया नीचे ही, तब फिर से चावल डाल ली। हेलो एवरीवन, आज सुबह ही पता चला, मतलब आज बता रही हूँ तो आज का दिन, मतलब आज ये वीडियो डालूंगी तो सोची कि जो आज का ब्लॉग डालूंगी उसमें ऐड कर दूंगी इसको। जैसे कि आज सुबह ही पता चला कि जो एग्जाम के लिए कहा गया है, तो जो वहाँ के अधिकारी हैं जो मेन, तो कहे हैं कि ये एग्जाम हम जो टीजीटी पीजीटी का इस साल के आखिरी तक करवाएंगे, और इस साल तक इसमें कितना विश्वास, इसमें कितनी सच्चाई है वक्त बताएगा। सोची कि आप लोग बता दूं, तो इसलिए मैं सोची कि छोटा सा क्लिप वीडियो बना के उसमें ऐड कर दूंगी, तो इस वजह से मैं बना दी। तो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, जब तक एग्जाम डेट आएगा, उस अगले महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, ऐसे करते करते जो 13 लाख एग्जाम डाले हैं टीजीटी में, उसमें मुझे लगता है कि 10 लाख ही बचेंगे, और कुछ लोग तो अपना रास्ता ही चेंज कर देंगे, मुझे मालूम है। जैसे कि जो एग्जाम 2-3 सालों में होता है, 3-4 साल लग जाते हैं, तो उस एग्जाम में ऐसा ही होता है। जैसे 100%, 100% बच्चे होते हैं, उसमें से बस ऐसा होता है कि 70% बच्चे ही उस एग्जाम में बैठते हैं, क्योंकि सब वो एक एग्जाम के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं ना, इस वजह से वही अपना जो होता है छोड़ देते हैं पढ़ाई। जब एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा? तो ऐसे मुझे भी अगर दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी यही करना होगा, पढ़ाई अपनी ये छोड़नी पड़ेगी और कहीं कोई काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस न्यूज में कितनी सच्चाई है ये वक्त बताएगा। इस वजह से सोची बता दूं, दिसंबर तक कहे हैं, अब दिसंबर तक होगा कि नहीं होगा ये वक्त बताएगा। चलिए तब अब मैं अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट कर दी हूँ। शाम से ही इतना ज़्यादा बारिश हुई, इतना ज़्यादा बारिश हुई कि बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बहुत तेज़ बिजली भी चमक रही थी। इस वजह से डर के मारे मैं पानी लेने नहीं गई मशीन पर। इस वजह से मुझे खाना बनाते और खाते टाइम तक 9:30 बज गया। मेरे लास्ट स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस से विटामिन चैप्टर ली हूँ। पहले स्टार्ट किया विटामिन ए। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको प्रो विटामिन कहा जाता है? उस विटामिन का नाम है विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए जो है अगर हम खाते हैं तो उसी टाइम हमें विटामिन ए नहीं मिल जाता, वो पहले केराटिन के रूप में मिलता है, फिर उसके बाद परिवर्तित होता है विटामिन ए के रूप में, इसलिए इसे प्रो विटामिन कहा जाता है।